बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, संगत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि हुजूर जी डेरा ब्यास पहुंच चुके हैं। मन में इतनी ज़्यादा खुशी छाई हुई है ना कि डेरा ब्यास की संगत बहुत ज़्यादा खुश है। मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था कि 2-3 दिनों के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और अब वो खुशखबरी सामने आ गई है। आप सब लोग जानते ही होंगे कि हुजूर जी डेरा ब्यास पहुंच गए हैं। आप सभी के साथ पूरी बात मैं साझा करने जा रही हूँ। कल इटली में एक मुस्लिम भाई ने हुजूर जी से एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर हुजूर जी भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। इसके बाद हुजूर जी ने उन्हें क्या जवाब दिया, ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। कल एक बीबी ने हुजूर जी से मजाकिया अंदाज में क्या कहा कि वो 3-4 शादियां कर चुकी है और वो अब एक और शादी करना चाहती है। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? हुजूर जी वहाँ से कब रवाना हुए और डेरा ब्यास तक कैसे पहुँचे, इन सभी बातों की जानकारी मैं आगे चलकर आपको इस वीडियो में साझा करूँगी। मैं जानती हूँ आप सब लोग बाबा जी का भी इंतज़ार कर रहे होंगे और जल्द ही बाबा जी भी हम सबके बीच में आ जाएंगे। मैं जानती हूँ हर एक आँख उनके आने का इंतज़ार कर रही है, जिसका सब लोगों को पता है कि बाबा जी जल्द से जल्द आएंगे। और ये सोच के ना मेरे मन में एक शब्द आ रहा है, सुन फरियाद पीरां दिया पीरा, आँख सुनावा कैनू हो, सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मैं आँख सुनावा कैनू हो। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि चैनल के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा और दूसरे साथी सत्संगियों के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाइएगा। हुजूर जी डेरा ब्यास वापस आ गए हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। लगभग 2 महीने का समय हो गया है। 21 जून को हुजूर जी ने सत्संग किया था और उसके अगले ही दिन यानी 22 जून को वो फॉरेन टूर के लिए रवाना हो गए थे। 22 जून से लेकर 10 अगस्त तक बाबा जी की कृपा से करीब 50 दिन बीत चुके हैं और आज लगभग पूरे 51 से 52 दिन हो चुके हैं। एक बार फिर अपनी प्रेम और प्यार की धरती पर उन्होंने कदम रखा है। डेरा ब्यास वापस आए हैं और साथ में हुजूर जी ने डेरा ब्यास पहुंचने के साथ ही करीब 4-5 दिन पहले ही ये बात सब तक पहुंच गई थी। गुरुवार को ही ये खबर सबको मिल गई थी। उसी दिन एक मैसेज मुझे भी मिला था कि गुरुवार को हुजूर जी का ये कार्यक्रम रखने वाले हैं, लेकिन हमने सोचा कि पहले दिन आने दें, इसके बाद ही आप सभी के साथ ये खबर का जिक्र किया जाएगा। आज सच में खुशी की बात तो है ही कि हुजूर जी का डेरा आगमन हो चुका है और वहाँ की संगत बहुत ज़्यादा खुश है। हालांकि संगत के मन में ये सवाल बना हुआ है कि हुजूर जी आएंगे, हुजूर जी तो आ गए लेकिन बाबा जी कब आएंगे। इस बात पे तो बाबा जी की मौज पर ही ये बात डिपेंड करता है। कई बार जो जानकारी मिलती है वो बिल्कुल सही भी होती है, लेकिन कभी कभी उनकी मौज के अनुसार बात में बदलाव भी हो जाता है। वहीं बाबा जी अगले सप्ताह डेरा ब्यास आ सकते हैं। किस तारीख को आएंगे ये जानकारी अभी हमारे पास नहीं है और जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाती हम आपको अपने चैनल पे वो जानकारी नहीं साझा कर सकते। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आज हुजूर जी ने डेरा ब्यास पहुँचने के साथ ही संगत को खुश कर दिया। करीब 9 बजे लंबे विदेशी दौरे के बाद हुजूर जी डेरा ब्यास पहुँचे।
इस बार उनका सफ़र काफ़ी लंबा था। हजूर जी ने डेनमार्क गए थे, उसके बाद लंदन गए थे और फिर टोरंटो का कार्यक्रम और फिर न्यूयॉर्क और पेटालुमा, वैंकूवर और होनोलुलु जैसे स्थानों पर भी कार्यक्रम किए। इसके बाद इटली का कार्यक्रम पूरा करके हजूर जी कल रात यानी कि संडे की रात को 11 बजे इटली से रवाना हुए। वहाँ से सबसे पहले मुंबई पहुँचे और फिर मुंबई से डेरा ब्यास पहुँचे। सैटरडे को बच्चों की पढ़ाई मुंबई में होने के कारण वे भी वहीं रहते हैं, जबकि माता पिता डेरा ब्यास में रहते हैं। डेरा ब्यास पहुँचने के बाद हजूर जी ने संगत को बहुत ही प्यार और अपनापन देते हुए दर्शन दिए। सच कहूँ तो ये सफ़र काफ़ी लंबा रहा होगा, लेकिन हजूर जी के डेरा पहुँचते ही संगत की सारी थकान और इंतज़ार जैसे खुशी में बदल गई। पिछले कई दिनों से संगत के मन में एक ही आस लगी थी कि कब बाबा जी आएंगे, कब हजूर जी आएंगे और कब उनसे वापस मिलना होगा। हर पल हर घड़ी इसी इंतज़ार में बीत रही थी। लेकिन जैसे ही हजूर जी ने आगे की खबर मिली, ऐसा लगा मानो पूरा डेरा खुशी से खिल उठा हो। जिस तरह किसी बगीचे में फूल खिलने लगते हैं ना, उसी तरह संगत के चेहरों पर भी खुशी साफ दिखाई देने लगती है। जैसे ही मैसेज वायरल होना शुरू हुआ, लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। पहले 3 दिन, फिर 2 दिन और फिर 1 दिन, इस तरह हजूर जी के आने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आखिरकार अब लंबा इंतजार पूरा हुआ और हजूर जी डेरा ब्यास पहुंच गए। अब आगे हजूर जी कुछ विजिट प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में किन किन इलाकों में कार्यक्रम होंगे, इसके बारे में भी मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आने वाले समय में अगर हजूर जी के किसी बड़े सेंटर पर आने की पक्की जानकारी हमारे सामने आती है तो मैं वो आपके साथ ज़रूर साझा करूंगी। वैसे ऐसी जानकारी पहले से साझा नहीं की जाती, लेकिन अगर मेजर सेंटरों को लेकर कोई सही और आधिकारिक सूचना मिलती है तो वो भी आप तक पहुंचा दी जाएगी। फिलहाल कल सुबह हजूर जी के सत्संग में पूरा समय बैठ सकते हैं, यही जानकारी मिली है। सुबह सत्संग का समय 8:30 बजे हो सकता है, इसीलिए जो संगत दर्शन और सत्संग के लिए जाना चाहती है वो बहुत ध्यान से समय का ध्यान रखे। आज जब हजूर जी डेरा पहुंचे तब तक सत्संग समाप्त हो गया था। इसके बाद हजूर जी पंडाल में गए और लगभग 5 मिनट तक संगत को दर्शन दिए। बड़ी संख्या में संगत डेरा पहुंच चुकी है और डेरा निवासी भी दर्शन के लिए वहां मौजूद थे। हजूर जी ने उसी प्रेम और अपनेपन के साथ संगत के ऊपर दृष्टि डाली जैसे पहले बाबा जी भी आकर दर्शन देते थे। बीच में यह सिलसिला बंद हो गया था, लेकिन अब हजूर जी ने इसे फिर से शुरू कर दिया। कई बार बाबा जी भी आकर संगत को दर्शन देते हैं। आज हजूर जी ने पंडाल में लगभग 5 मिनट रुककर सभी पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। उसके बाद कोठी की तरफ चले गए। अब भंडारे भी शुरू हो चुके हैं, इसीलिए आप भी थोड़ा एक्टिव हो जाइए। आने वाले दिनों में भी आपको डेरा ब्यास और हजूर जी से जुड़ी नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी, इसीलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आएंगे और बिहार में हुई मीटिंग के बारे में भी मैं आपको सब बताऊंगी। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि हजूर जी बिहार गए थे और अब वहाँ कुछ मीटिंग से जुड़ी जानकारी भी हमारे पास आई है, उसे भी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। इसीलिए अब आप भी हमारे चैनल पर थोड़ा एक्टिव हो जाइए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। संगत जी, पिछले कल का वीडियो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि ब्यास जाने का थोड़ा दौर है। जैसे आप सब जानते ही हैं कि वहाँ मोबाइल और इस तरह का कोई भी उपकरण अलाउड नहीं है, जिस कारण मैं वीडियो डालने में असमर्थ हो गई। क्योंकि कोई भी नई जानकारी कभी भी चैनल पर आ सकती है हमारे। कल जब हजूर जी इटली पहुँचे थे, यानी कि जब हजूर जी वहाँ पहुँचे थे, अगले दिन वहाँ उनका कार्यक्रम भी था। वहाँ लगातार 2 दिन कार्यक्रम करने के बाद हजूर जी वापस लौट आए। लेकिन जो सवाल जवाब हुए उनमें कुछ बेहद और मज़ेदार सवाल जवाब थे जो बहुत ही सोचने वाले थे। उन सभी सवालों को मैं आपके साथ ज़रूर साझा करने आई हूँ। खासकर एक मुस्लिम भाई ने हजूर जी से बहुत ही प्यारी और विनम्र बात कही। वो भाई काफ़ी समय से परमार्थ से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से सत्संग में भी जाते हैं। उन्होंने फ़ोन पर बातचीत के दौरान परमार्थ के बारे में एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि यहाँ किसी के साथ भी धर्म या पहचान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। यही बात हजूर जी भी हमेशा समझाते हैं कि परमार्थ में किसी के साथ पक्षपात नहीं होता।
जब उस भाई ने हजूर जी से ये कहा कि हजूर जी मैं मुस्लिम हूँ, तो हजूर जी ने उसकी बात को किस तरह से लिया, वो आगे क्या जवाब हुआ, वो सुनने लायक है। पूरी बात ज़रूर सुनिएगा। हम आपके साथ वो सवाल जवाब की पूरी बात शेयर करते हैं। अब इस सवाल को ध्यान से सुनिए। एक भाई ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि वो इटली में सत्संग के लिए गए थे। वे वहाँ ही घूमते आए, आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सुबह सुबह पर्चियाँ लेने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। उन्होंने भी सोचा कि चलिए लाइन में लग जाते हैं। उन्हें खुद भी कोई खास उम्मीद नहीं थी कि उनको पर्ची निकलेगी, लेकिन कहते हैं ना, मालिक की कृपा होती है तो उम्मीद से बढ़कर भी रास्ता खुल जाता है। वहाँ करीब 150 लोगों को अंदर बुलाया जाना था और उन लोगों में उस भाई की पर्ची भी निकल आई। ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन जैसे जैसे हजूर जी के सामने ये सवाल जवाब करने का समय करीब आया, उसके मन में थोड़ी घबराहट होने लगी। जब वे हजूर जी के सामने पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले राधा स्वामी कहा और फिर विनम्रता से बोले। उन्होंने कहा, हजूर जी, मैंने कभी मस्जिद में जाकर इबादत नहीं की, ना ही मैं कभी मंदिर या गुरुद्वारे गया हूँ, लेकिन शुरुआत से ही मेरा मन परमार्थ की तरफ लगा हुआ है। उन्होंने आगे हुजूर जी ने क्या जवाब दिया, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, वो हिस्सा वाकई बहुत सुंदर और ध्यान से सुनने लायक है। आगे का सवाल जवाब हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक भाई ने आगे अपना अनुभव बताते हुए कहा कि उन्होंने हुजूर जी को लेकर माथा टेकने की कोशिश की। तभी हुजूर जी ने बहुत प्यार से उन्हें रोकते हुए कहा, बेटा, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम ही ऐसा करने लगेंगे तो बाकी लोग भी यही करेंगे। उन्होंने समझाया कि इस तरह की चीज़ों को संगत को शुरुआत से ही रोका गया है और बाबा जी भी ऐसी परंपराओं को नहीं मानते और उससे बचने की ही सीख देते हैं। इस पर उस भाई ने विनम्रता से अपनी गलती स्वीकार की और कहा, बाबा जी ने हमें इतनी समझ दी है कि असली सजदा बाहर नहीं है बल्कि हमारे माथे के अंदर है। इसके बाद उन्होंने हजूर जी को अपने जीवन से जुड़ी एक और बात बताई। उन्होंने कहा, हजूर जी, मैं इंडिया में पाठी की सेवा किया करता था। उसके बाद मैं इटली आ गया और करीब 2 महीने बाद वापस इंडिया चला जाएगा। फिर कुछ समय बाद दोबारा इटली आएगा। उन्होंने आगे बताया कि इंडिया में जब वे पाठी की सेवा किया करते थे तो वहाँ संगत से जुड़े कई परिवार थे। इटली आने के बाद हजूर जी की दया से उन्हें यहाँ पाठी की सेवा मिल गई है। ये सुनकर हुजूर जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद उस भाई ने बताया कि वो पूरा सप्ताह काम करता है और सेवा के साथ साथ अपना समय भी निकालता है। आगे उन्होंने हुजूर जी से अपनी दिनचर्या और सेवा से जुड़ी कुछ बातें साझा की, जिसे मैं आपको बताती हूँ। उस भाई ने आगे बताया कि वो पूरे सप्ताह काम करता है और सिर्फ रविवार को ही सत्संग घर आता है। इस पर हुजूर जी ने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा कि हमें अपने मालिक को हमेशा याद रखना चाहिए और अपने अंदर की ओर ध्यान देना चाहिए। हुजूर जी ने कहा कि असली काम तो हमारे भीतर है। बाबा जी ने हमें तो सबसे ज़रूरी जिम्मेदारी दी है, उसे निभाना है, ध्यान रखना है, भजन सिमरन करते रहना है। बाकी सारी जिम्मेदारियां बाबा जी की है। वे खुद हमें सही रास्ते पर ले आएंगे और हमारी संभाल भी कर देंगे। इसके बाद हुजूर जी ने एक बहुत ही प्यारी बात समझाई। उन्होंने कहा कि मालिक हमसे अलग नहीं है, उसके बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। बस कमी हमारी देखने वाली आँख में ही है। मालिक हमेशा हमारे अंग संग मौजूद है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि वो हमसे बहुत दूर है। इसी वजह से हम परेशान होते हैं और कई बार खुद को उससे अलग समझ बैठते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मालिक कभी हमसे दूर नहीं होता, वो हर पल हमारे साथ है। इसके बाद उस भाई ने अपनी बात रखते हुए कहा कि दुनिया के रीति रिवाज और परिवार की पहचान के हिसाब से वो मुस्लिम परिवार से है। इस पर हुजूर जी ने बहुत सहजता से समझाया कि परमार्थ में इस तरह की पहचान या भेदभाव की कोई जगह नहीं है। आध्यात्मिक रास्ते पर इंसान की पहचान उसके धर्म, जाति और परिवार से नहीं बल्कि उसके प्रेम और विश्वास से होती है। हुजूर जी ने आगे बहुत सुंदर शब्दों में समझाया कि इंसान किसी भी परिवार, जाति या धर्म से जन्मा हो, परमार्थ के रास्ते पर इन बातों का कोई विशेष महत्व नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुख्य बात यह है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मालिक हमें भीतर की ही मिलेगा। इसीलिए एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। जन्म किसी भी घर में हुआ हो,
किसी भी जाति या धर्म में हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम अपनी तरफ से सच्चे मन से प्रयास करें, बाकी मालिक अपनी दया स्वयं दिखाएगा। इसके बाद एक और दिलचस्प घटना हुई। एक भाई सवाल पूछने के लिए लाइन में खड़ा हुआ। कार्यक्रम के अंत में केवल 5-6 लोग ही सवाल पूछने के लिए बचे थे। कुछ लोगों ने अपने सवाल काफी लंबे कर दिए थे, इसीलिए उस भाई को बार बार ये चिंता हो रही थी कि कहीं उसकी बारी रह ना जाए। कभी सेवादार कहते कि उसकी बारी आ जाएगी, तो कभी कहते कि शायद समय ना मिल पाए। वो मन ही मन थोड़ा घबराया हुआ था और बस यही प्रार्थना कर रहा था कि आज उसे सवाल पूछने का अवसर मिल जाए। लेकिन मालिक की दया है। देखिए, हुजूर जी तो सबके दिल की बात जानते ही हैं। उन्होंने उस भाई को देखा, उसकी ऐनक उसकी कमीज पर टंगी हुई थी। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यार ऐनक तो बड़ी स्टाइल से टांगी है, बिल्कुल शाहिद कपूर जैसी। जैसे ही हुजूर जी ने ये बात कही, पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज गया और संगत हंसने लगी। माहौल एकदम खुशनुमा हो गया। इसके बाद हुजूर जी ने बड़े प्यार से उस भाई की तरफ देखा और आगे बातचीत शुरू की। हुजूर जी ने उस भाई से मजाकिया अंदाज में कहा, यार ठीक है, अब तो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, लगता है अब तुम्हारी शादी भी करवानी पड़ेगी। इस पर भाई ने हंसते हुए जवाब दिया, हुजूर जी शादी भी आप ही करवा देना। इतना सुनते ही पूरी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। हुजूर जी उस समय काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। फिर हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं सत्संग करूं या मैरिज ब्यूरो खोल लूं? मैंने कौन सा मैरिज ब्यूरो खोल रखा है? ये सुनकर संगत एक बार फिर जोर से हंस पड़ी और पूरा माहौल और हंसी मजाक में डूब गया। इटली में उस समय माहौल ही कुछ ऐसा बन गया था कि हर तरफ हंसी मजाक की लहर दौड़ रही थी। इसी बीच हॉलैंड से आए एक भाई ने अपनी परेशानी हुजूर जी के सामने रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें वहाँ रहने और अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिशों में मुश्किल आ रही है। उन्होंने हुजूर जी से पूछा कि इटली में ऐसी परिस्थितियाँ में उन्हें क्या करना चाहिए। बातचीत के दौरान उस भाई ने यह भी बताया कि वो मूल रूप से गुरदासपुर से हैं। आप सभी जानते हैं कि हुजूर जी के ननिहाल का संबंध भी गुरदासपुर से ही बताया जाता है। उस भाई ने आगे अपनी समस्या बताते हुए कहा कि जब वे सेवा के लिए आते हैं तो वहाँ कुछ सीनियर लोग कई बार अपनी बात पर जोर देने लगते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस तरह से स्थिति को संभालें। उन्होंने अपनी ये बात भी हुजूर जी के सामने रखी और अब देखना ये था कि हुजूर जी ने उन्हें क्या रास्ता संभालने के लिए कहा। उस भाई ने बताया कि कई बार बात समझाने के बावजूद कुछ लोग अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं और बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि हुजूर जी ने इस विषय पर ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं की। उन्होंने बहुत सरल तरीके से कहा, आप मुझे चिट्ठी लिख दीजिए। मेरे पास जो भी चिट्ठी आती है मैं हर चिट्ठी पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। अक्सर कई भाई बहन ये पूछते हैं कि हुजूर जी को चिट्ठी लिखनी चाहिए या नहीं, तो इस बारे में हुजूर जी ने खुद स्पष्ट किया कि अगर आपके मन में कोई बात है तो आप उन्हें चिट्ठी लिख सकते हैं। हुजूर जी को भेजी जाने वाली चिट्ठियों पर उनका नाम और पता सही तरीके से कैसे लिखना है, उसकी पूरी जानकारी भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। आजकल जो चिट्ठियों के जवाब संगत को मिल रहे हैं उनमें हुजूर जी भी स्वयं ही जवाब दे रहे हैं। इसीलिए अगर कोई बहन या भाई हुजूर जी के सामने अपनी निजी परेशानी रखना चाहता है तो वो बड़ी विनम्र गुजारिश है कि वो चिट्ठी में व्यक्तिगत इच्छाओं या किसी खास सांसारिक चीज़ों की मांग करने के बजाय आप परमार्थ और महाराज से जुड़ी कृपा पाने के लिए वो ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि चिट्ठी किस पते पर भेजनी है और उसे किस तरह लिखना है तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी भी दूंगी। ये बात हुजूर जी ने स्वयं अपने मुंह से कही है, इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिए। हुजूर जी ने कहा, मैं हर चिट्ठी पढ़ता हूँ, जो भी चिट्ठी ज़रूरी है उसका जवाब भी ज़रूर देता हूँ। इसके बाद एक भाई ने सवाल किया, हुजूर जी मुझे बहुत डर लगता है, मैं जल्दी घबरा जाता हूँ, मैं क्या करूँ? इस पर हुजूर जी ने बहुत सहजता से समझाया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन अगर आंखें खुली हो तो वही अंधेरा गायब हो जाता है। तब भी हमारे चारों तरफ अगर अंधेरा ही अंधेरा है तब भी हमें थोड़ी हौसला मिलता है। जब हमारे अंदर प्रकाश नहीं होगा तब तक ये डर पूरी तरह खत्म नहीं होगा। जब तक भीतर से जागृति नहीं आएगी तब तक इस संसार में इंसान भटकता रहेगा। हुजूर जी ने आगे समझाया कि बाबा जी ने हमें ज़िंदगी दी है,
हमें उसे पूरी ईमानदारी से निभाना है। जैसे जैसे हम रास्ते पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डर भी कम हो जाएगा। हमें रुकना नहीं है बल्कि रोज़ भजन सिमरन करना है और अपने अंदर की जागृति को बढ़ाना है। हुजूर जी ने उस भाई को बहुत प्यार से समझाया कि डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद एक इटालियन बीवी ने हुजूर जी से एक सवाल किया। विदेशों में शादी और रिश्तों को लेकर अलग अलग तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती है। उस बीवी ने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी मैं जब मैं शादी करती हूँ तो कुछ समय बाद मेरे पति को छोड़ देती हूँ। मैं अब तक 3 बार शादी कर चुकी हूँ और उन सभी रिश्तों को ख़त्म कर चुकी हूँ। उनकी बात सुनकर हुजूर जी उस समय बैठे हुए थे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपनी टांग उठाई और ऐसे इशारा किया जैसे किसी फुटबॉल को ज़ोर से किक मार रहे हो। हुजूर जी ने मजाक में कहा कि शादी करने के बाद ऐसी ही किक मारकर आगे बढ़ जाना है क्या? ये सुनते ही पूरी संगत ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। माहौल एकदम हल्का और मज़ेदार था। वो बीबी भी अपनी बात पर हंसने लगी। हुजूर जी के इस सहज और मजाकिया अंदाज ने पूरे सवाल जवाब के माहौल को खुशनुमा कर दिया। वो बीवी भी हंसते हुए दोबारा अपनी बात रखते हुए बोलने लगी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में हुजूर जी से कहा, हुजूर जी अब अगली शादी भी करवा दीजिए। अगर यहाँ कोई अच्छा रिश्ता है तो आप देख लीजिए, मैं किसी के साथ भी शादी कर लूँगी। उसकी ये बात सुनकर पूरी संगत हंसने लगी। हुजूर जी भी इस सवाल को सुनकर काफ़ी खुश हो गए और माहौल एकदम हंसी मजाक से भर गया। इसके बाद एक और बीबी खड़ी हुई और उन्होंने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी आप इस बार जर्मनी नहीं आए, कभी कभी तो जर्मनी भी आ जाया कीजिए। इस पर हुजूर जी ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि इटली में इतना बड़ा सत्संग घर बना कर दिया है, इसीलिए यहाँ भी संगत के साथ समय बिताना ज़रूरी है और इसी उद्देश्य से यह सेंटर बनाया गया है। लेकिन वो बीबी फिर भी प्यार से अपनी बात पर कायम रही और बोली, हुजूर जी इटली तो आ ही गए हैं, लेकिन जर्मनी भी ज़रूर आया कीजिए। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए बताया कि फ़िलहाल उनका पूरा शेड्यूल तय हो चुका है और उनका ये विदेशी दौरा भी अब पूरा हो गया है। लेकिन साथ ही उन्होंने जर्मनी की संगत को आश्वासन देते हुए कहा कि अगली बार मैं जर्मनी ज़रूर आऊँगा। ये सुनकर जर्मनी की संगत के बीच काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई। अब उम्मीद की जा रही है कि अगले साल हुजूर जी जर्मनी का दौरा भी करने वाले हैं। अगले साल जर्मनी में जिन संगतों को इस बार हुजूर जी के दर्शन नहीं मिल पाए हैं उनके लिए ये खास खबर है। उम्मीद है कि अगले साल हुजूर जी के दर्शन का अवसर आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा इटली में एक और घटना भी हुई जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हुजूर जी से जुड़ी वो पूरी बात मैं आपको कल या परसों वाले ब्लॉग में ज़रूर डालूंगी। संगत जी, अगर आप तक ये सवाल जवाब पहुंचाने में मैं सफल रही हूँ तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। संगत जी और दूसरे साथी सत्संगियों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर साझा कीजिएगा। मैं अपने अगले ब्लॉग में आप सबको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगी कि बाबा जी कब आने वाले हैं।